की इस वीडियो में आप समझने वाले हैं पिक्चर के माध्यम से नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की पोएम। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं, आपके पास इंग्लिश है, तो आइए इस ब्यूटीफुल सी पोएम को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो क्या होता है, ये जो कवि है, ये जो है एक स्टोरी बताता है एक पोएम के थ्रू कि एक बार की बात है, एक रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आप पहला पिक्चर में देख सकते हैं कितनी तेज़ की बारिश हो रही है। फिर क्या होता है, रात के समय में, बारिश के समय में कवि की माँ को एक बिच्छू ने डंक मार लिया था। ठीक है, उस दिन जो है लगातार 10 घंटे की बारिश हो रही थी। बिच्छू पानी से बचने के लिए घर के अंदर चला गया। देख सकते हैं आप सेकंड पिक्चर में, जब बिच्छू घर के अंदर आया, वो चावल की बोरी के नीचे जाके छुप गया। अचानक उसने अपनी पूँछ उठाई और उसकी जो पूँछ है अंधेरे कमरे में बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और उसने जैसे ही कवि की माँ आई चावल की बोरी के उधर, बिच्छू ने जो है अपने जहर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, कवि की माँ को डंक मार दिया। जहर छोड़ने के बाद बिच्छू फिर से बारिश का सामना करने के लिए बाहर चला गया। फिर क्या हुआ, अब गांव वाले को पता लग गया कि कवि की जो माँ है उसको बिच्छू ने काटा है। जैसे ही गांव वालों को खबर मिली, वो तुरंत, ये देख सकते हैं आप कैसे भागे भागे आ रहे हैं, वैसे ही झुंड बनाकर मक्खियों की तरह जो है भगवान का नाम लेकर बिच्छू को, ताकि रोका जा सके, उसकी जो बुराइयां हैं उसको भगाया जा सके, वो अपने साथ मोमबत्तियाँ, लालटेन लेकर आए। और जब उन मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी दीवार पर पड़ी तो बड़े बड़े बिच्छू के जो है उनको साए दिख रहे थे। जो लालटेन की परछाई थी वो दीवार पर पड़ रही थी, लेकिन उनको लग रहा था कि ये बड़े बड़े बिच्छू के साए जो है दीवार पर दिख रहे हैं। गांव वाले जो है हर जगह बिच्छू को ढूंढने लगे, लेकिन बिच्छू कहीं भी नहीं मिला। वो अपने जो है जीभ से तुतलाने लगे, जैसे निराशा में कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो लोग कहने लगे कि जैसे जैसे बिच्छू हिलता रहेगा वैसे ही जो बिच्छू का जहर है माँ की बॉडी में फैलता रहेगा, माँ के खून में फैलता रहेगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि बिच्छू कहीं रुक जाए और माँ की पीड़ा कम हो जाए। लेकिन गांव वाले मानते थे कि माँ की जो पीड़ा है उसने पिछले जन्म में जो भी पाप किए होंगे उसको जला देगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अगला जन्म रहेगा उससे बेहतर होगा। वे जो है माँ के चारों ओर बैठ जाते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख पाएंगे कैसे जो है, मान लीजिए सब गांव वाले हैं और ये कैसे जो है माँ के अगल बगल बैठ गए हैं। ठीक है, गांव वाले जो है मंत्र वगैरह पढ़ने लग जाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। बट फिर भी जो है माँ होती वो दर्द से कहरा रही होती है, चटाई पे लेट रही होती है, बट जहर का असर कम नहीं होता है। फिर क्या होता है, कवि का पिता आता है। आप समझ सकते हैं कि जो कवि का पिता है, कवि का पिता एक तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच वाले थे। उन्होंने जो है हर संभव किया, आजमाया। उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिश्रण करी और इलाज की कोशिश की, और उन्होंने यहाँ तक कि माँ के पैर पर कैरोसिन भी डाल दिया, मिट्टी का तेल, उसे जलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। कवि जो है ये सब देख रहा था। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो कवि है ये सब देख रहा था, उसके जो है पिताश्री क्या क्या कर रही है। लेकिन उसके पिता ने जितनी भी उपाय की, जितनी भी तर्कवादी चीज़ें अपनाई, वैज्ञानिक चीज़ें अपनाई, फिर भी जहर का प्रभाव कम ना हुआ। फिर उन्होंने एक पुजारी को बुलाया। जो है पुजारी, आप इस पिक्चर में देख पाएंगे, पुजारी ने भी जो है हर एक चीज़ें अपनाई, मंत्र पढ़ते हुए जहर को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कवि के पिता ने जो है बिच्छू को भगाने के लिए जो भी तर्क अपनाए, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे कैसे गांव वाले झुंड बनाकर आ रहे हैं कवि के घर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी पिक्चर में देखी, फिर भी जहर का असर कम नहीं हुआ। फिर उसके बाद 20 घंटे के बाद आखिरकार जहर का असर जो है अपने आप ही ख़त्म हुआ। 20 घंटे के बाद, आप समझ सकते हो, ख़त्म हो गया। फिर माँ को आराम मिला। जब को सब कुछ ख़त्म हो गया तो माँ ने सिर्फ इतना कहा, ये आप माँ देखते हैं इसमें पिक्चर में, ठीक है सब कुछ ठीक हो गया। तो माँ लास्ट में कहती है
पोएम की कि भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चे को बख्श दिया, यानी कि मेरे बच्चे को नहीं काटा। तो यहाँ पे इस पोएम से आपको यही सीखने को मिलता है कैसे माँ एक बच्चे के प्रति प्यार दर्शाती है और कैसे जो गांव के लोग हैं उनकी सोच कितनी पुरानी रूढ़िवादी है। तो ये पोएम से आपको यही सीख मिलती है।